Friends, welcome to this class on economics. Myself Nayan Kapadia, and in today's class we are going to learn about change in demand. आज की क्लास में हम change in demand क्या होता है उसको सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये समझते हैं कि change in demand क्या होता है। When the demand for a commodity increases or decreases due to change in other factors, while the price of commodity remains constant, it is known as change in demand. जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है या कम होती है, बाकी फैक्टर्स जो है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके कारण प्राइस को छोड़कर उसे चेंज इन डिमांड ऐसा कहा जाता है। कि इससे कौन से हैं दूसरे फैक्टर, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब में बदलाव आ रहा है जबकि प्राइस सेम ही रह रही है। यानी कि प्राइस को छोड़ के जो दूसरे फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके बदलाव के कारण जो इंक्रीज होती है डिमांड या डिक्रीज होती है उसे चेंज इन डिमांड ऐसे कहा जाता है। ये देखो वही बात फिर से बता रहा है। Change in demand take place due to a change in factors other than price. प्राइस को छोड़ के बाकी जो दूसरे फैक्टर हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं उसमें बदलाव के कारण जो डिमांड में जो बदलाव आता है उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। जहां पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आता, वो वैसे रहती है। चेंज इन डिमांड कर कैन नॉट बी शोन ऑन द वन डिमांड कर। अब हमको अगर इसको ग्राफिक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम उसी नॉर्मल ओरिजिनल डिमांड कर पे नहीं कर सकते, हमको उस पे एक शिफ्ट बताना होगा। ये शिफ्ट के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। सो द वेरी फर्स्ट इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज। Okay, so it refers to increase in quantity demanded due to favorable changes in other factors like taste, income of the consumer, climate condition, etc. and price remains. जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि जो बाकी फैक्टर है वो फेवरेबल कंडीशन में है, सब अच्छा है, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ गया, उसकी इनकम बढ़ गई, क्लाइमेटिक कंडीशंस सूटेबल हो गई उस कमोडिटी के इस्तेमाल के लिए। अब एक एग्जांपल देखिए, अभी आप देखो हैंड सैनिटाइजर या फिर जो मास्क है, हेल्थ प्रोडक्ट, फ्रूट्स, इनकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, वो जो टेस्ट है वो बदल गया। सो उसके कारण डिमांड में बढ़ोतरी हो गई, उससे चेंज इन डिमांड कहा जाता है। यहाँ पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, प्राइस कम नहीं हुई है, फिर भी डिमांड बढ़ी। क्यों? क्योंकि जो बाकी अदर फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है या फेवरेबल चेंज आया है। डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ये शिफ्ट हमको कैसे पता चलता है कि डिमांड इंक्रीज हुई? हम एक शिफ्ट देखते हैं, एक बदलाव देखते हैं ओरिजिनल डिमांड करके राइट साइड में। हम देखेंगे और डिमांड कर्व तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इंक्रीज इन डिमांड इन द अबव डायग्राम, एक्स एक्सिस represents the quantity demanded and y axis represents price. अगर आप देखिए ये जो डिमांड का शेड्यूल, जो डिमांड का डायग्राम बना हुआ है उसमें एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसको किलोग्राम में दिया हुआ है, देखो क्यू लिखा हुआ है, क्यू। और आप वाई एक्सिस पे जो वर्टिकल लाइन है आप क्या देख सकते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखिए प्राइस में कोई बदलाव नहीं। अगर आप वाई एक्सिस पे देखेंगे जो पी पॉइंट है वो कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, वो ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं है, वो कांस्टेंट है। वो क्या दिखा रहा है कि प्राइस कांस्टेंट है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। The price of the commodity remains constant at P, however the quantity demanded increases from Q to Q1। लेकिन अगर आप x एक्सिस को देखें
वहां पे Q से एक एरो जा रहा है राइट हैंड साइड में, क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई डिमांड बढ़ गई। इंटरेस्टिंगली प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस को छोड़ के जो बाकी सारे फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो फेवरेबल चेंजेस दिखा रहे हैं इस वजह से। जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया। अब क्लाइमेट मान लो बारिश का है तो छाते की डिमांड बढ़ गई। पहले 50 100 रुपए 150 रुपए के छाता को 1000 लोग खरीदते थे। अब बारिश के कारण और बारिश तेज हो गई तो वही 150 रुपए के छाते में 250 लोग छाता खरीद रहे हैं। यानी कि प्राइस तो वही है लेकिन डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्राइस को छोड़ के जो बाकी सारे फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन आया है। द डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इंक्रीज। और ये इंक्रीज आप कैसे देख सकते हो? आप देखो प्राइस को, देखो प्राइस कांस्टेंट है, एक पैरेलल लाइन आपको दिख रही है। देखो ए टू बी पॉइंट, आपको पॉइंट ए दिख रहा है। देखो ये जो पॉइंट ए है वो कैसे मिला? ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी को जोड़ने से जो लोकस बना वो ए है। अभी आप देखो शिफ्ट देखो, Q से Q1 राइट हैंड साइड मूवमेंट है और एक नया डिमांड कर्व हमको दिखता है D1 D1। ये क्या दिख रहा है? एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है हमको। और जो डायग्राम है उसमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन डिमांड। तो ये तो हमने सीखा कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। अब हम तो इसका डिक्रीज इन डिमांड जो अपोजिट है वो भी देखेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ये तो अपोजिट है जो हमने सीखा था उसका, इंक्रीज इन डिमांड का अपोजिट है। It refers to the decrease in the quantity demanded due to unfavorable changes in other factors। क्या है? जब किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं जैसे कि टेस्ट, इनकम, क्लाइमेट, ये सब अनफेवरेबल हो गया, यानी कि इनकम कम हो गई या कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया या क्लाइमेटिक कंडीशन उस प्रोडक्ट के लिए अब ठीक नहीं है। भले प्राइस उतनी है लेकिन अब कंज्यूमर उसको ज्यादा डिमांड नहीं करते, कम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? डिक्रीज इन डिमांड। अगेन हियर प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस में तो कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई, बढ़ाया नहीं गया। देयर वाज नो चेंज इन द प्राइस बट स्टिल डिमांड डिक्रीज्ड। व्हाई? बिकॉज अनफेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स which affects the demand. So how we can measure the decrease in demand? Demand curve shifts to left hand side of the original demand curve. If you want to see the decrease, we can show it with the on the diagram with the through left shift. क्या है वो left shift? हम आगे देखेंगे। So decrease in demand. In the above diagram, x-axis represents the quantity demanded and y-axis represents price. आप देखिए एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है हमको? क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हैं और वाई एक्सिस जो वर्टिकल है उसपे हमको क्या दिख रहा है? प्राइस। अब देखिए सब लोग, अब P तो कांस्टेंट ही है, यानी कि प्राइस में ना कोई बढ़ोतरी हुई, ना P1 है ना P2 है, यानी कि प्राइस तो वही था। लेकिन आप देखें ओरिजिनल डिमांड क्या है? PQ। उसको जोड़ने से क्या मिलता है हमको? डिमांड कर्व DD। अब देखो डायग्राम पे P और Q पॉइंट को जोड़ने से डिमांड कर्व मिलता है DD, A पॉइंट मिलता है, ये ओरिजिनल डिमांड। अब देखो प्राइस तो उतनी है लेकिन डिमांड कम हो गया। अब देखो एक शिफ्ट आपको दिखाई देगा, क्वांटिटी Q से Q2 की ओर बढ़ रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डिक्रीज दिखाई दे रही है, अंदर की ओर शिफ्ट हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो Q2, Q से एक शिफ्ट आया Q2 की ओर, क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? क्वांटिटी की जो डिमांड थी ना वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई, जबकि प्राइस सेम है। सो ये डिक्रीज कैसा पता चलता है? आप देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया, एक नया पॉइंट मिल गया, डिमांड कर एक दूसरी मिली D2, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये डिक्रीज इन डिमांड इंडिकेट कर रहा है। DD इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट P। P प्राइस कांस्टेंट है, कोई बदलाव नहीं। हाउएवर द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम Q टू Q2, लेकिन फिर भी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो Q से Q2 हो गई, यानी कि डिमांड डिक्रीज हो गई।
the demand curve shifts from right to left, DD to DD2. तो डिमांड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जो पहली डिमांड कर्व थी DD, अब वो शिफ्ट होकर एक और डिमांड कर्व हमें मिली D2 D2। क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड डिक्रीज हो गई। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले समय में आपके लिए मैं और ही ऐसे अच्छे छोटे छोटे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।